welcome back to my channel guys. In my previous video we have discussed about person. In this video I will teach you about case. केस होता क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि केस को पढ़ने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं ग्रामर से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केस होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि केस, पहला मोटा है केस। केस का हिंदी मतलब होता है कारक। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं होता क्या है। The case of a noun or a person shows its relation to other words in a sentence. नाउन को छोड़कर दूसरे शब्दों से उसका रिलेशन बताता हो उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, कारक आठ प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग चिन्हों को पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में मुख्यतः 3 प्रकार के केस को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं केस 3 प्रकार के ग्रामर में कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। कारक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का हिंदी मतलब होता है कर्ता कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी मतलब होता है कर्म कारक। तीसरा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। तो चलिए बारी बारी देखते हैं डीपली कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है। तो चलिए आज मैं पढ़ाऊंगा कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और हम सेंटेंसेस में यूज कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक। When a noun or a pronoun is used as the subject of a verb, it is placed in the nominative case. इसके कहने का मतलब क्या है? तो चलिए देख लेते हैं ये कह रहा है। या के कर्ता के रूप में प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। कहने का मतलब ये है जब कोई नाउन या प्रोनाउन है वो क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। तो हम चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं कि नॉमिनेटिव केस को हम पहचानेंगे कैसे। तो आप एग्जाम्पल पहला देख सकते हैं, मोहन इज प्लेइंग। अगर हमको नॉमिनेटिव केस को पहचानना है तो हम ये आप याद कर लीजिए, हु का प्रयोग करेंगे किसके पहले? वर्ब के पहले, क्रिया के पहले। ठीक है। तो मोहन इज प्लेइंग, तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हु इज प्लेइंग। तो आप क्या कहेंगे? मोहन। मोहन इज प्लेइंग। कौन खेल रहा है? मोहन खेल रहा है। द चाइल्ड इज लाफिंग। हु इज लाफिंग? द चाइल्ड। कौन हंस रहा है? चाइल्ड, बच्चे हंस रहे हैं। ही रीड्स लाउडली। कौन तेजी से पढ़ रहा है? ही मतलब वह। शी टॉक्स वेल। यहां पे अगर क्वेश्चन कर देते हैं हु टॉक्स वेल तो आप कहेंगे सी। तो हम आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव केस को पहचानेंगे कैसे। कोई भी सेंटेंस हो अगर आप हु का प्रयोग करते हैं उससे हमको नॉमिनेटिव केस का पता चल जाता है। जैसे सी रीड्स इंग्लिश, तो आप कहेंगे कि हु रीड्स इंग्लिश, तो हमको क्या आंसर मिलेगा? सी। यहाँ पे सी क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट। हु इज गोइंग टू मार्केट? आई एम, मैं मार्केट जाता हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैं। जैसे एक एग्जांपल और आपको देते हैं, द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। हु आर गोइंग टू स्कूल? द बॉयज। लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? द बॉयज। द बॉयज क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। When a noun or a pronoun is used as the object of a verb, it is placed in the objective case. तो ये कहना क्या चाहता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब कोई नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के क्रिया के रूप में उपयुक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस को हम पहचानेंगे कैसे। ऑब्जेक्टिव केस है क्या, नॉमिनेटिव केस है क्या, पॉजिटिव केस है क्या, तो हम उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। चलिए आपको समझा देते हैं। जैसे राम ईट्स ब्रेड, तो हम जानते हैं वर्ब के बाद अगर हम हूं
WHO, किसको, होम का मतलब था किसको का प्रयोग करेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव केस का पता चल जाएगा। कहने का मतलब यह है when we used whom after the verb then we find out the objective case। तो कहने का मतलब राम ईट्स ब्रेड, राम किसको खा रहा है, ब्रेड को खा रहा है, तो यहाँ पे ब्रेड क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। जब हम whom का प्रयोग करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस है। श्याम टीच मोहन, श्याम किसको पढ़ा रहा है, मोहन को। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, कैट्स किसको पी रही है, मिल्क को। सी वेंट टू दिल्ली, वह कहां जाती है, दिल्ली को जाती है। कहने का मतलब यह है अगर कोई सेंटेंस है, अगर हम उसको फाइंड आउट करना चाहें कि ऑब्जेक्टिव केस इस सेंटेंस में है क्या, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, whom का। whom का मतलब WHOM, इसका मतलब होता है किसको हिंदी में। Any type of sentence is given in the board which is find out the objective case, then we can question out whom। ओके, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है, कोई भी सेंटेंस दिया है और हमको उसमें से ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड आउट करना है, तो अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, होम का यूज करेंगे तो हमको ऑब्जेक्टिव केस मिल जाएगा। ठीक है। पॉजिटिव केस, व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन shows possessions or relation with something, it is placed in the possessive case। इसका कहने का मतलब यह है नाउन के जिस रूप से अधिकार और संबंध का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव केस होता क्या है, उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। कोई सेंटेंस दिया गया है कि ये सेंटेंस है हमारा और इसमें आपको बताना है कि इसमें पॉजिटिव केस है कौन सा। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, राम्स कार इज न्यू। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दे दी, राम्स कार इज न्यू, राम का कार कैसा है, नई है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें पॉजिटिव केस है क्या। तो हम पॉजिटिव केस को फाइंड आउट कैसे करेंगे, हुज मतलब किसका। अगर हमको इस सेंटेंस में फाइंड आउट करना हुआ कि इस सेंटेंस में पॉजिटिव केस है कौन सा, तो हम कहेंगे किसका कार नया है, राम का, राम्स कार इज न्यू। तो यहाँ पे राम्स क्या हो गया, पॉजिटिव केस। टोनी इज माई सिस्टर, टोनी किसकी सिस्टर है, माई। किसका किसकी क्वेश्चन करने पर हमको पॉजिटिव केस पता चल जाता है। दिस बैग इज हर, यह बैग किसकी है, हर, उसकी है। ही इज रोहन्स फादर, वह किसके फादर्स है, रोहन्स के। तो हम आशा करते हैं आपको पॉजिटिव केस समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से हमको संबंध और अधिकार का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस। तो हमको संबंध अधिकार, जैसे हमारा क्या है यहाँ पे राम्स कार इज न्यू, यहाँ पे क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है कि राम का ये कार है। यहाँ पे क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, टोनी किसकी सिस्टर है, माई, मेरी सिस्टर है। दिस बैग इज हर, वह किसके पिता है, रोहन्स के। तो ये चीज याद कर लीजिए, अधिकार और संबंध, दो चीज पता चलता है मुझसे पॉजिटिव केस से, अधिकार और संबंध। नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तीनों को एक दूसरे में चेंज कैसे करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में कुछ होते हैं, पॉजिटिव केस में दो होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में आ सकते आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, 7 होते हैं नॉमिनेटिव केस में। और पॉजिटिव एडजेक्टिव में होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और पॉजिटिव प्रोनाउन में होते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स का कुछ नहीं होता, देयर्स होता है।
ऑब्जेक्टिव केस का होता है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो इसको हम समझेंगे कैसे, जैसे कि आई यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, आई का अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएंगे क्या हो जाएगा माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे आई का क्या हो जाएगा माइन। और यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आई है, अगर ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव करेंगे मी हो जाएगा। यहाँ पे अगर नॉमिनेटिव केस वी है तो पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव में आवर हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में आवर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा। यू का क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव यूर, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा यूर्स, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा यू। ही का पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, और पॉजिटिव केस में पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा हिज, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम। सी का क्या होता है हर, हर्स, हर। इट का क्या होता है इट्स, इसका कुछ नहीं बदलता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इट। दे का जब पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो देयर हो जाएगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन चेंज करेंगे देयर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाएगा। आपको ये समझ नहीं आ गया होगा कैसे कैसे बदलते हैं, इसके रूल्स होते हैं, कैसे कैसे बदला जाता है। तो हम आपको ये समझा दिए हैं कि इतने यहाँ पे नॉमिनेटिव केस होते हैं 7, पॉजिटिव एडजेक्टिव 7 होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन 7 होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में भी 7 होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप अगर कोई भी सेंटेंस अगर आप कन्वर्ट करेंगे केस में तो आपको कैसे बदलना है आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस आपको दिया जाए तो आप उस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस को आप पहचान सकते हैं और उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो केस को हिंदी व्याकरण में हम 8 जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए, अपादान से अधिकरण में पर, संबोधन है रे रे, और इंग्लिश में 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस का हिंदी मतलब होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक, पॉजिटिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको केस समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये केस आपको भी समझ में आया तो इस वीडियो को आप भी पढ़ें और दूसरों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपके अलावा जिन लोगों को केस से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स उन लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे वीडियो से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को हमारे जरिए नॉलेज मिलता है तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाऊँगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को कम से कम लोग देखेंगे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊँगा। क्योंकि वीडियो का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस केस को समझे और नॉलेज को गेन करें। क्योंकि जब नॉलेज को गेन करेंगे तभी आप किसी व्यक्ति के सामने अपने मन के भाव को एवं विचारों को दूसरों के समक्ष रखकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जब आप सेटिस्फाइड होंगे तो दूसरा व्यक्ति भी सेटिस्फाइड होगा, जब दूसरा व्यक्ति सेटिस्फाइड होगा तो आपको अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि आता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।